वाकफियत, हिस्से पुर्जों से जानकारी और भाग 1 एमएमजी से वाकफियत, भाग 2 हिस्से पुर्जे और भाग 1 एमएमजी से वाकफियत। सबसे पहले एमएमजी के कुछ खास टेक्निकल डाटा जो कि आपको समझना निहायत ही ज़रूरी है, उसे हम एक एक करके लेंगे। आपकी सहूलियत के लिए यह टेक्निकल डाटा बाएं स्क्रीन में भी लिखा हुआ है। गन का नाम, गन मशीन 7.62 mm मैग 58, वजन 2 अल्फा के लिए लगभग 10.2 kg, 2 अल्फा 1 के लिए 10.5 kg, कुतर 7.62 mm, रेंज 1800 मीटर, फायर की रफ्तार साइक्लिक रेट 600 से 1000 राउंड्स 1 मिनट में, तेज रफ्तार 200 राउंड्स 1 मिनट में, नॉर्मल रेट 100 राउंड्स प्रति मिनट में। गन बैरल, इसके साथ 2 बैरल आते हैं। इनका वजन 2 अल्फा के लिए 3.15 kg, 2 अल्फा 1 के लिए 3.3 kg, लंबाई 68 सेंटीमीटर, ग्रूव्स 4 दाहिने घुमाव वाले, राइफलिंग का पिच 305 mm में 1 टर्न। ऑपरेशन का सिद्धांत, यह एक गैस ऑपरेटेड वेपन है। भाग 2 हिस्से पुर्जे। अभी हम एमएमजी के तमाम हिस्से पुर्जों को 6 भागों में सीखेंगे। बैरल असेंबली, बॉडी असेंबली, फीड मैकेनिज्म, ब्रीच ब्लॉक और पिस्टन असेंबली, ट्रिगर मैकेनिज्म और बफर असेंबली। आप बैरल असेंबली, इस भाग में आप बैरल से जुड़े हुए कुछ जरूरी हिस्से पुर्जों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जिस भी हिस्से या पुर्जे को समझना चाहते हैं। फ्लैश सप्रेसर शोले को कम करता है। ये मजल एंड पर क्रूड होता है। फोरसाइट असेंबली, इसमें फोरसाइट होती है जो शिस्त लेने के काम आती है। फोरसाइट ब्लेड टाइप होती है। गैस ब्लॉक, ये गैस वेंट के ऊपर बैरल में फिट होता है। इसमें 3 होल्स होते हैं जो गैस रेगुलेटर से बाहर जाने वाली गैसेस को कंट्रोल करते हैं। इसमें एक और होल होता है जो गैस वेंट की सिधाई में गैस रेगुलेटर गैस को कम या ज्यादा करने के काम आता है, जिससे फायर की रफ्तार कम या ज्यादा होती है। ये गैस ब्लॉक में फिट होता है। इसमें 3 गैस एस्केप होल होते हैं जो गैस ब्लॉक के 3 होल्स की सिधाई में होते हैं। एक और होल गैस ब्लॉक के उस होल की सिधाई में होता है जो गैस वेंट की सिधाई में होता है। बैरल, इसमें 4 ग्रूव्स होते हैं। इसमें राइफलिंग की पिच 305 mm 1 टन में होती है। कैरिंग हैंडल असेंबली, गन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के काम आती है। बैरल को बदली करते समय इसका इस्तेमाल किया जाता है। बैरल लॉकिंग नट, ये कैरिंग हैंडल को अपनी पोजीशन में होल्ड करके रखता है। ये बैरल के पिछले भाग को भी एंगेज करके रखता है। एक्चुएटिंग लग, ये हथियार को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते समय
बैरल को उतरने से बचाता है। बॉडी असेंबली, इसमें आप बॉडी से संबंधित कुछ जरूरी हिस्से पुर्जों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप हिस्सा या पुर्जा बाएं बने स्क्रीन में बयान के साथ पीले रंग में दिखाया जाएगा। बुलेट गाइड, बुलेट को चैम्बर के अंदर दाखिल करने की सिधाई देता है। फीड कवर कैच, ये टॉप कवर को ओपन पोजीशन में सपोर्ट देता है। बॉडी कैम, ये ब्रीच की लॉकिंग में मदद करता है। लॉकिंग शोल्डर, ये ब्रीच की लॉकिंग में मदद करता है। पोजीशनिंग लग, टॉप कवर को बंद करने के काम आता है। रेयर साइड रैंप और रेयर साइड शिफ्ट लेने के काम आता है। बॉडी बैरल लॉकिंग कैच, बैरल को उतारने या चढ़ाने के काम आता है। बैरल सपोर्ट, बैरल को नीचे से सपोर्ट देता है। गैस सिलेंडर, ये बॉडी के आगे वाले भाग में फिट होता है और इसमें गैस रेगुलेटर से गैस दाखिल होती है और चाल में मदद करती है। इजेक्शन ओपनिंग कवर, ये केस को बॉडी से नीचे गिरने देता है। बंद पोजीशन में ये धूल और मिट्टी को अंदर नहीं आने देता। कॉकिंग हैंडल, रिकॉइल वाले पुर्जों को पीछे लाने में मदद देता है। फीड ट्रे, बेल्ट को सिधाई देता है और फीड में मदद करता है। कार्ट्रिज स्टॉप, बेल्ट को आगे जाने से रोकता है। फीड मैकेनिज्म, अभी आप फीड मैकेनिज्म से जुड़े हुए कुछ जरूरी हिस्से या पुर्जों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप वो हिस्सा या पुर्जा बाएं बने स्क्रीन में बयान के साथ पीले रंग में दिखाया जाएगा। टॉप कवर, इसमें फीड मैकेनिज्म के पुर्जे हैं जो कि फीड में मदद देते हैं। टॉप कवर कैचेस, टॉप कवर को खुलने से बचाते हैं और खोलने में मदद देते हैं। आउटर पॉल, फीड की कार्रवाई के दौरान राउंड को हाफ फीड पोजीशन में लाता है। इनर पॉल की मदद से उस राउंड को पकड़ कर रखता है जो फायर होने वाला है। इनर पॉल, इनर पॉल फीडिंग के दौरान कार्ट्रिज को फीड करने में मदद करता है। कार्ट्रिज गाइड, ब्रीच ब्लॉक की आगे की हरकत में कार्ट्रिज को चैम्बर में गाइड करता है। फोक फीड आर्म चैनल के अगले किनारे पर होता है और फीड मैकेनिज्म की हरकत में मदद करता है। ब्रीच ब्लॉक और पिस्टन असेंबली, ब्रीच ब्लॉक और पिस्टन असेंबली से जुड़े हुए कुछ जरूरी हिस्से पुर्जों के बारे में जानकारी अब आप इस भाग में प्राप्त करेंगे। पुर्जा बाएं बने स्क्रीन में बयान के साथ पीले रंग में दिखाया जाएगा। लॉकिंग लीवर, लॉकिंग लीवर ब्रीच ब्लॉक की पॉजिटिव लॉकिंग के दौरान काम आता है। लॉकिंग लीवर लिंक, लॉकिंग लीवर लिंक लॉकिंग लीवर को पिस्टन एक्सटेंशन के साथ जोड़ता है और ब्रीच की हरकत के साथ इसको लॉक या अनलॉक भी करता है। फीड हॉर्न्स,
फीड हॉर्न्स कार्ट्रिज के बेस पर ठोकर मारकर राउंड को लिंक से जुदा करते हैं और बुलेट गाइड की मदद से इसे चेंबर में दाखिल करते हैं। इजेक्टर स्प्रिंग की मदद से इजेक्टर एक्सट्रैक्शन के दौरान खाली खोखे के पेंदे पर दबाव डालता है, जिससे कि खाली खोखा इजेक्शन स्लॉट के जरिए बाहर गिर जाता है। इजेक्शन स्लॉट, यह स्लॉट पिस्टन एक्सटेंशन में पाया जाता है और इसके जरिए खाली खोखा बाहर इजेक्ट होता है। एक्चुएटिंग स्टड ब्रीच ब्लॉक के ऊपरी हिस्से में पाया जाता है और ब्रीच की आगे और पीछे की हरकत के दौरान फीड आर्म चैनल में फंसकर ये फीडिंग की कार्रवाई पूरी करता है। एक्सट्रैक्टर फायर हुए खोखे को अपने मुंह में दबाकर ब्रीच की पीछे की हरकत के दौरान बाहर निकालता है। फायरिंग पिन पिस्टन पोस्ट के साथ जुड़ा होता है और फायरिंग के दौरान ये प्राइमर कैप पर ठोकर मारकर राउंड को फायर करता है। पिस्टन हेड पिस्टन का अगला किनारा होता है, जो कि एक कप के आकार में होता है। पिस्टन एक्सटेंशन, पिस्टन का पिछला भाग जो कि गैस सिलेंडर से बाहर रहता है उसे पिस्टन एक्सटेंशन कहते हैं। रिटर्निंग स्प्रिंग पिस्टन एक्सटेंशन के पिछले सिरे में दाखिल होता है और ये फायर हुए धक्के को जज्ब करने काम आता है। साथ ही ये ब्रीच मैकेनिज्म की आगे की हरकत को पूरा करता है। लग रिटर्निंग स्प्रिंग का पिछला सिरा है जो कि बॉडी के साथ एंगेज हो जाता है। ट्रिगर मैकेनिज्म, इस भाग में ट्रिगर मैकेनिज्म के कुछ जरूरी हिस्से पुर्जों के बारे में जानकारी दिया जाएगा। आप हिस्सा या पुर्जा बाएं बने स्क्रीन में बयान के साथ पीले रंग में दिखाया जाएगा। ट्रिगर को दबाने से फायर होता है। सियर गन को कॉक करने के काम आता है। जब ट्रिगर को दबाते हैं तो ये नीचे की हरकत करता है और फायर जारी होता है। ट्रिपिंग लीवर सियर टेल के साथ लगा होता है। पिस्टन एक्सटेंशन की पीछे की हरकत से यह सियर टेल से आजाद होता है और फायर में मदद करता है। ट्रिगर और सियर स्प्रिंग, ट्रिगर और सियर की हरकत करवाता है एक ही दिशा में। सियर एक्चुएटिंग बार, ट्रिगर को दबाने से सियर एक्चुएटिंग बार सियर टेल को ऊपर की ओर उठाता है। सियर टेल ट्रिपिंग लीवर के कटाव में फंसकर सियर को नीचे दबा कर रखता है। सेफ्टी कैच, इसकी दो पोजीशन होती हैं, सेफ और फायर। ट्रिपिंग लीवर का कटाव सियर के टेल को पकड़ कर रखता है। सियर लग, जब गन कॉक ना हो तो सेफ्टी कैच की पोजीशन सेफ पर की जाए तो ये नहीं हो सकती, कारण कि इसके कटाव में सियर लग फंसा होता है। सेफ्टी कैच का कटाव, इसके बीच में सियर लग फंसता है जिसके कारण सेफ्टी कैच हरकत नहीं करता। अगर कटाव लग की सीध में नहीं है तो सियर हरकत नहीं करता। बफर असेंबली, इस भाग में बफर असेंबली के हिस्से पुर्जों के बारे में बताया जाएगा। वो हिस्सा या पुर्जा बाएं बने स्क्रीन में बयान के साथ पीले रंग में दिखाया जाएगा।
बफर पीछे के धक्के को जज्ब करता है। लाइटनिंग होल वजन कम करने के लिए बनाया गया है। कंप्रेशन वॉशर इन्हें बेलेविल वॉशर कहते हैं। ये 11 होते हैं और धक्के को जज्ब करते हैं। सिक्योरिंग नट ये बफर और वॉशर्स को पकड़ कर रखने के काम आता है। कैच बफर ट्यूब को खोलने के काम आता है।